मेरा नाम रीता जैन है और मैं गवर्नमेंट जीएससी पीजी कॉलेज में गेस्ट लेक्चरर हूँ। और मेरा सब्जेक्ट है आज का टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, जिसमें मैं आपको यूनिट 4 बताना चाहूंगी आज पूंजी संरचना में निर्णय कैसे ले। क्योंकि देखिए, पूंजी संरचना एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है कर नियोजन में। पहले अपन समझते हैं कि पूंजी संरचना क्या होता है। तो पूंजी संरचना का मतलब है कि कितनी मात्रा में हम अंश पूंजी ले और कितनी मात्रा में हमें ऋण लेना चाहिए, क्योंकि पूंजी के बिना तो व्यापार चल ही नहीं सकता। और अगर अपन ऋण के रूप में लेंगे तो कौन सी समस्या आ जाती है। जैसे अपन अगर ऋण लेंगे तो अपने को जोखिम कितनी होती है, जोखिम को भी हमने को समझना पड़ेगा। और ऋण पर, क्योंकि ऋण पर ब्याज भी देना पड़ेगा और ऋण पर ब्याज तो वैसे स्वीकृत होता है। तो अपन इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि पूंजी संरचना में अपन 3 प्रकार की कंपनी को देखेंगे और 3 प्रकार की कंपनी में तीनों में विनियोग पर प्रत्याय की दर अलग अलग होगी। तो उसके माध्यम से अपन समझ सकेंगे कि पूंजी संरचना में अपने को पूंजी पर ब्याज देना है कि ऋण पर ब्याज देना है और कितनी मात्रा में जोखिम है और आय कितना होगा। देखते हैं क्वेश्चन। इसमें अपना एक क्वेश्चन है जिसमें 3 कंपनी है जिसकी पूंजी संरचना अपने को दी है। कंपनी फर्स्ट, कंपनी सेकंड एंड कंपनी थर्ड। कंपनी फर्स्ट जो है अपनी पूंजी 2 लाख रुपए लगाती है, केवल अंश पूंजी लगाती है। ध्यान रखेंगे, पहले अपने को क्वेश्चन को समझना है। वो अंश पूंजी लगाती है पहली कंपनी 2 लाख रुपए की, दूसरी कंपनी लगाती है 1,60,000 रुपए की अंश पूंजी, जिसमें उनके ऋण की मात्रा हो जाती है 40,000। और तीसरी कंपनी अंश पूंजी 40,000 लगा के ऋण लेती है 1,60,000 को। ध्यान रखेंगे, ब्याज, ऋण पर ब्याज की दर जो है वो स्वीकृत होती है आयकर अधिनियमों की धारा 1961 के अंतर्गत। तो एक कंपनी को क्वेश्चन में दिया है कि 2 लाख तीनों कंपनी को 2-2 लाख रुपए पूंजी की जरूरत है, जिसमें सबका रेशियो दिया हुआ है, किस किस रूप में पूंजी ले रही है। ऋण पर ब्याज की दर 10% है। विनियोग पर प्रत्याय की दर 3 कंडीशन दिया है। फर्स्ट कंडीशन में अगर अपने को प्रत्याय मतलब आय, अगर कोई राशि विनियोग की जा रही है तो उस पर आय की दर, प्रत्याय की दर कितनी होगी। फर्स्ट कंडीशन में 25%, सेकेंड में दिया 10% होगी और यदि 8% होगी। तो अपने को इस क्वेश्चन को 3 रूप में सॉल्व करना है। फर्स्ट में 25% के आधार पर, सेकेंड में 10% और थर्ड में 8%। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि किसकी पूंजी संरचना सर्वोत्तम है और क्यों है। ठीक है, तो इसका अपन सॉल्यूशन देखते हैं। ये 3 कंपनी है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अगर 2 लाख रुपए की पूंजी लगाती है तो उस पर आय कितनी होगी उस कंपनी को। फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, रिटर्न ऑफ इनकम 25%। तो फर्स्ट कंपनी जो है 2 लाख रुपए लगा रही है तो उस पर 25% की दर से लाभ होगा 50,000। सेकेंड कंपनी को भी 50,000, थर्ड कंपनी को भी 50,000, जिसमें से अपने को ऋण पर ब्याज स्वीकृत है, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो फर्स्ट कंडीशन में कोई फर्स्ट कंपनी जो है वो ऋण ले रही है क्या, नहीं ले रही है, इसलिए ऋण पर ब्याज क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सेकेंड कंपनी जो ऋण ले रही है वो है 40,000 की, तो 40,000 पर ऋण पर ब्याज की दर कितना दिया है, 10%। तो 40,000 का 10% कितना हो जाएगा, 4,000। थर्ड कंपनी ले रही है ऋण 1,60,000, जो कि दूसरी कंपनी से क्या है, ज्यादा मात्रा में। तो 1,60,000 का 10% कितना हो जाएगा, 16,000। इसको माइनस करने से आएगा 50,000, 46,000 और 34,000। ये जो अपन ने लाभ निकाला है वो कर के पूर्व का लाभ है। अब कंपनी को कर भी देना पड़ेगा। क्वेश्चन में कर की दर दी हुई है, यहाँ देखेंगे आप 30% कर की दर है। तो 50,000 के लाभ पर 30% कर लगाएंगे तो आएगा 15,000। 46,000 का 30% 13,800 और 34,000 का 30% 10,200। कंपनी कर देगी तो उसके कर देने के बाद उसका लाभ बचेगा फर्स्ट कंपनी का 35,000, सेकेंड कंपनी का 32,200 और थर्ड कंपनी का बचेगा 23,800। ये तो हो गया उनकी आय। अब इस आय पर अपने को देखना है कि उनको कितने प्रतिशत प्रत्याय की दर मिल रही है। अपन ने माना है 25%, लेकिन वास्तव में कर देने के बाद उनको कितना प्रतिशत प्रत्याय हो रहा है। तो अपन आय पर प्रत्याय निकालेंगे, जो कि है डीडीटी के पहले। डीडीटी का फुल फॉर्म होता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, मतलब कि लाभांश बांटने, लाभांश वितरित करने के पूर्व उनको कितनी आय होती है। तो 35,000 रुपए लाभ हो रहा है, जिसमें फर्स्ट कंपनी ने अपनी अंश पूंजी लगाई थी 2 लाख रुपए, तो उसका 100% करके आय की दर हो रही है 17.5%। सेकेंड कंडीशन में आय हो रही है 32,200, जिसमें अंशों के रूप में उन्होंने अपना विनियोग
1,60,000। तो प्रत्याय की दर आ रही है 20.125% एंड सेम इन थर्ड कंपनी में 23,800 रुपए आय हो रही है, जिसमें कंपनी ने विनियोग किया है अपना अंश पूंजी के रूप में लगाया है 40,000 रुपए। तो उस पर परसेंट आ रहा है 59.5%। सेम अपन देखते हैं 8% में 10% दिया है सेकेंड कंडीशन। 10% में अपन निकालेंगे 2 लाख पर 10% अगर लाभ होता है, तो अगर कंपनी 2 लाख की अंश पूंजी लगाती है तो उसको कितना लाभ दिखाना है अपने को 10%। तो 2 लाख का 10%, 2 लाख का 10%, 2 लाख का 10%। माइनस करेंगे ऋण पर ब्याज। सेकेंड कंडीशन में 40,000 का 10%, थर्ड कंडीशन में 16,000। ये सेम रहेगा क्योंकि कंडीशन सेम दिया है ऋण लगाने का। फर्स्ट में कोई कंपनी जो है ऋण नहीं लेती है। 4,000 और 16,000 माइनस करेंगे तो कर के पूर्व लाभ आएगा। सेम 30% टैक्स पटाएंगे तो 14,000, 11,200 और 2,800। अब देखते हैं इस पर प्रत्याय की दर उनकी कितनी आ रही है। 14,000 रुपए उन्होंने क्या लगाया है, लाभ हुआ है कर देने के बाद। तो अपन निकालेंगे 14,000 बट अंश पूंजी लगाई उन्होंने 2 लाख की इंटू 10%, 100 इज इक्वल टू आ जाएगा 7%। तीनों में क्या आ रहा है, इक्वल ही आ रहा है। फिर देखते हैं अपन थर्ड कंडीशन में, अपन थर्ड कंडीशन देखते हैं जिस पर विनियोग पर प्रत्याय की दर है 8%। फर्स्ट अपन देखेंगे आय कितनी हो रही है। अगर आय पर प्रत्याय की दर 8% है, 2 लाख रुपए की पूंजी लगाए, 8% प्रत्याय देखना है तो 2 लाख का 8% 16,000, 2 लाख का 8% 16,000, 2 लाख का 8% 16,000। माइनस करेंगे ऋण पर ब्याज। फर्स्ट कंडीशन में कंपनी ने कोई ऋण नहीं लिया है, इस पर ऋण पर ब्याज 0 होगा। सेकेंड कंडीशन में कंपनी ने ऋण लिया है 40,000 का, ऋण पर ब्याज की दर 10%, तो 40,000 का 10% 4,000, 1,60,000 का 10% 16,000। माइनस करने पे आ जाएगा कर के पूर्व लाभ। अभी अपन ने कर नहीं दिया है, केवल अपन लाभ निकाल रहे हैं जो कि ऋण पर ब्याज माइनस करने के बाद 16,000, 12,000 और थर्ड कंडीशन में कोई नहीं आएगा। फिर कर पटाना पड़ेगा कंपनी को जो कि 30% की दर है। 16,000 का 30% 4,800, 12,000 का 30% 3,600 और थर्ड कंडीशन में कोई लाभ नहीं हो रहा है तो कर देना पड़ेगा क्या, नहीं देना पड़ेगा, इसलिए कर क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। तो 11,200, 8,400 और कोई कर नहीं देना पड़ा तो कोई लाभ भी नहीं हुआ, तो थर्ड कंडीशन में पूरा क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। अब अपन सेम परसेंट निकालते हैं कि आय पर इनकी प्रत्याय दर कितनी हो रही है। कर देने के बाद अपने को प्रत्याय दर निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में जो प्रत्याय दर दिया है वो कर के पूर्व का प्रत्याय दर है, मतलब लाभ बता रहे केवल। तो अपने को ऋण पर ब्याज माइनस करके और कर माइनस करने के बाद कितनी आय हो रही है वो निकालनी है। तो 11,200, 8,400 थर्ड में नील। अब इसमें निकालेंगे 11,200 में अंश पूंजी लगाया है 2 लाख का, तो 11,200 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100 करेंगे तो 5.6% आएगा। थर्ड कंडीशन में 8,400 रुपए है आय की दर और 1,60,000 की उन्होंने अंश पूंजी लगाई है, तो इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 5.25% और इसमें आ जाएगा नील, क्योंकि इस पर कर के पूरा का लाभ जो है नील है। ठीक, अब अपन ने तीनों कंडीशन को सॉल्व किया। अब एक एक कंडीशन के आधार पर अपन निष्कर्ष निकालते हैं। पहले कंडीशन में जो है कंपनी जब 2 लाख रुपए की अंश पूंजी लगाती है, सेकंड में लगाती है मतलब अंश पूंजी ज्यादा लगा के ऋण को क्या कर रही है, कम कर रही है। और थर्ड कंडीशन में 40,000 ऋण लगा के 1,60,000 रुपए क्या ले रही है, मतलब ऋण लगा रही है और 40,000 रुपए अपनी पूंजी लगा रही है। और प्रत्याय की दर यहाँ पर देखेंगे ज्यादा है, प्रत्याय की दर यहाँ पर ज्यादा है, 25% से ज्यादा है। तो जो लाभ हो रहा है वो 17.5%, 20.125% और 59.5%। तो इसमें अपने को ये माना जाएगा 25% आय होने पर 17.5% इसमें कम आय हो रही है। सेकेंड कंडीशन में भी कम आय हो रही है कर देने के बाद, बट थर्ड कंडीशन में देखेंगे अपन, थर्ड कंडीशन सबसे सर्वोत्तम माना जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है अपन ऋण पर ब्याज 10% दे रहे हैं, लेकिन अपने आय उससे क्या हो रही है 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना अपने को आय क्या हो रही है उसमें ज्यादा हो रही है। कहने का मतलब 59.5% जो है अपने को इसमें आय हो रही है।
तो इसलिए फर्स्ट कंडीशन के अंतर्गत देखेंगे, अगर विनियोग, अपने को आंसर ऐसा लिखना है, अपने में विनियोग पर प्रत्याय की दर 25% है और ऋण पर ब्याज की दर जो है 10% से आय ज्यादा हो रही है, तो जो तीसरी कंपनी है वो क्या है, सबसे सर्वोत्तम है। कहने का मतलब ये है कि कंपनी को जो है अंश पूंजी 40,000 लगाना चाहिए और ऋण उनको क्या करना चाहिए, 1,60,000 रुपए के रूप में लेना चाहिए, तब उसको क्या होगा, आय ज्यादा होगी। फिर अपन ने सेकेंड कंडीशन देखा जिसमें 10% थी विनियोग पर प्रत्याय की दर, जिसमें क्या है, तीनों में क्या हो रहा है, बराबर आय की दर प्राप्त हो रही है। इसका मतलब ये है, चाहे कंपनी 2 लाख रुपए की अंश पूंजी लगा ले डायरेक्ट, चाहे कंपनी 1,60,000 की अंश पूंजी ले और चाहे वो 40,000 लगा सके, तीनों का सेम आ रहा है। कहने का मतलब बराबरी, वो जैसी मर्जी चाहे उस प्रकार से वो अपनी राशि को विनियोग कर सकती है, चाहे अंश पूंजी के रूप में हो चाहे ऋण पूंजी हो। अब देखते हैं थर्ड कंडीशन, 8% जो कि सबसे कम प्रत्याय दर है। अब इसमें जो है अपने को 5.6% जो है आय हो रही है, सेकंड में 5.25 है, थर्ड में अपने को कोई आय प्राप्त नहीं हो रही। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो अपने लिए क्या है, बिल्कुल गलत है। इसमें सबसे ज्यादा परसेंट कितना मिल रहा है, 5.6%, जो कि कंपनी किसकी है, फर्स्ट कंपनी की है। फर्स्ट कंपनी जो है 5% लाभ क्या है, अर्जित कर रही है। इसलिए इसमें थर्ड कंडीशन में जो है, अगर 8% विनियोग पर प्रत्याय की दर है तो कंपनी को पूरी पैसा किसके रूप में लेना चाहिए, अंश पूंजी के रूप में लेना चाहिए। कंपनी को ऋण लेना कतई नहीं चाहिए। अगर वो ऋण लेगी तो क्या हो जाएगा, उसको ब्याज की जोखिम उठानी पड़ेगी, क्योंकि उनकी आय बहुत क्या है, एकदम कम है। तो इससे कहने का मतलब तात्पर्य ये है, ये पूंजी संरचना अपन ये निर्णय कर रहे हैं, टैक्स प्लानिंग का ये बहुत बड़ा पार्ट होता है, क्योंकि टैक्स प्लानिंग करने समय कंपनी को एक पूंजी संरचना डिसाइड करनी पड़ती है कि कंपनी अंश पूंजी ले या फिर ऋण ले। तो उसका अगर ये डिसाइड करती है कि हाँ उसे अंश के रूप में लेना है पूंजी या ऋण के रूप में लेना है, तो उसको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि दोनों इक्वली ले, कि अंश ज्यादा हो ऋण कम हो, ऋण ज्यादा हो या अंश कम हो, या दोनों इक्वल हो। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक कंपनी जो है अपना डिसीजन लेती है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से अपन ने समझ चुका है कि कंपनी को अगर आय की दर कितना मिलता है तो किस हिसाब से वो अपने रेशियो को रख सकती है। आपको मेरा ये वीडियो समझ आया हो और आपको ये पढ़ने में, पूंजी संरचना के निर्णय पढ़ने में हेल्प होगी। इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें अपने को आय निकाल के ऋण पर ब्याज माइनस करने के बाद जो कर घटाने के बाद जो कंपनी पर आय हो, कंपनी को आय होगा, उस पर प्रत्याय की दर के हिसाब से अपन निर्णय ले सकते हैं। थैंक यू।